Well, welcome to Game On here once again for the last time of this ICC Champions Trophy. A huge congratulations to India. जिस तरह से वो खेले वही बात आ जाती है कि सिलेक्शन भी अच्छी हुई, एग्जीक्यूशन भी अच्छी हुई और दे आर द डिजर्विंग विनर्स ऑफ दिस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। मेरे साथ मेरे यूजुअल पैनलिस्ट मौजूद हैं। सिकंदर बख्त मेरे साथ हैं जो बहुत ही एक्साइटेड है कि शायद आखिरी दफा आज उनको ये शो करना पड़े। नहीं, मैं इस बात के लिए एक्साइटेड हूँ। नहीं, मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ कि मेरा अनबीटन रिकॉर्ड है। अनबीटन रिकॉर्ड है मेरा गलत टीम चूज करने का। तो ये वो अनबीटन जीते हैं, मैं भी अनबीटन हारा हूँ। आप अनबीटन हारे और वो अनबीटन जीते हैं। चले जी, हमारे यहाँ पे स्टार्स लेजेंड्स मौजूद हैं जिनको किसी तारुफ की जरूरत नहीं। स्टारिंग ऑफ विद शुएब अख्तर, सना मीर, शुएब मलिक एंड मोहम्मद हफीज। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही जिसे कहते हैं डिजर्विंग विनर्स ऑफ द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया। शुएब, एंड बिगेस्ट थिंग हम लोग शायद टीम को एनालाइज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, सबसे बड़ी चीज उनके जो मेन बॉलर बुमराह, उसके बगैर they won the Champions Trophy, considering the fact that he's always been considered as the main sort of spearhead in the bowling attack. Different conditions, but it shows to you कि उनकी टीम कितनी तगड़ी हुई है overall. It goes to show the system कितना तगड़ा। 2000 से टीम शुरू हुई, 2000 से पहले 2002-3 तक वो सोच भी नहीं सकते पाकिस्तान से जीतने का। ये बात सच है, ये बात फैक्ट है। और हमने जितना मारा उनको, जितना उनको घर पे जाकर आया, घर पे हराते हुए, then they suddenly had the captain which is called Sourav Ganguly, building up the team, process build होता गया। आप उनके कोचेस देखें, मैनुअल देखें, कोचिंग स्टाफ देखें, जो बंदा आया ऐड करता गया। धोनी आया, उसने ऐड किया, रवि शास्त्री आया, उसने ऐड किया, रॉयल ड्रेविड आया, फिर रोहित शर्मा आया, गौतम आया। सिस्टम ने कहा ये है बेंच, ये है टीम, ये है प्रोग्रेशन और ये है 20 साल की मेहनत। It's just not a cricket, it's just a country. It's been reflected on the cricket field. सना, कहाँ गलत साबित हो गए हम दोनों? क्या लगता है आपको कि आज क्या ऐसा ना कर पाया न्यूजीलैंड? इंडिया ने क्या किया? चले इंडिया की बात हो रही है। तो बस तैयार होके बड़ा मैं आई थी, आपने न्यूजीलैंड लिया तो सोचा बदल दूं, बट रही न्यूजीलैंड के साथ। आई थिंक ओवरऑल वही बात है कि इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है, इसमें कोई शक नहीं है। शुरू में देखा कि इंडिया से भी आज फील्डिंग में अगर देखें तो चांसेस दोनों टीम्स ने आज वो फील्डिंग का स्टैंडर्ड नजर नहीं आया। प्रेशर जरूर नजर आ रहा था, बट रोहित शर्मा, उनकी कैप्टनसी की जितनी बात की जाए, जिस टाइम पे वो चक्रवर्ती को इस टूर्नामेंट में लाए, 2 मैचेस शुरू के नहीं खिलाए, जरा बीच में लाए, और फिर आज जब कुलदीप यादव को वो लेके आए हैं 11वें ओवर में, सारे मैचेस में अगर आप देखें तो कहीं 25वें 30वें जरा लेट उनको लेके आए थे, बट वो जो एक रचिन रविंद्रा की विकेट थी उस टाइम पे, आई थिंक वो भी एक गेम चेंजिंग मोमेंट था। और कैप्टनसी बहुत आउट क्लास थी आज अगर रोहित की बात करें। और फिर वही बात है कि मोमेंटम उस तरह का नहीं मिला। अगेन न्यूजीलैंड की बैटिंग को 20-25 रन वो शॉट जरूर थे। अच्छी फाइट की न्यूजीलैंड ने, काफी अच्छी फाइट की अगर कैचेस पकड़ लेते, बट इंडिया, जैसे शोएब भाई ने भी बात की थी कि ऐसे चीज में आपको फिनिशर्स चाहिए, और उन्होंने शो किया कि दे हैव देम। और एक बहुत क्लिनिकल परफॉर्मेंस ओवरऑल टूर्नामेंट में बहुत कम होता है कि आप अनबीटन टूर्नामेंट जीत जाते हैं। दैट इज व्हाट इंडिया हैज अचीव्ड। रोहित शर्मा की इन्होंने कैप्टनसी की बात की, आज उन्होंने जिस तरह की इनिंग्स खेली, वही बात आ जाती है कि ऐसे प्लेयर हैं जो हमेशा बड़ी स्टेज पे आके परफॉर्म करते हैं। एंड ऑल्दो टारगेट शायद उस तरह से नहीं था, बट उनकी गेम चेंज नहीं होती। ही इज वेरी क्लियर इन द वे ही वांट्स टू अप्रोच हिज गेम, एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज द कैप्टन, कभी प्रेशर में नजर नहीं आए, कभी नहीं लगा कि कुछ किसी किस्म के कोई नर्वस नजर आ रहे हैं, बड़ी स्टेज है, ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहले तो इंडियन टीम को बहुत बहुत मुबारक, विनिंग द चैंपियंस ट्रॉफी, और किसी से मैच नहीं हारे, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपके सिस्टम को, आपके थिंक टैंक को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एंड इवन एज अ नेशन बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू गाइस। अब आ जाए रोहित शर्मा की, चाहे बैटिंग पे बात करें, चाहे लीडरशिप पे बात करें। देखें, सिंपल फॉर्मूला उन्होंने अपनाया था 2023 में जब वो फाइनल हारे थे। आफ्टर लूजिंग अर्ली विकेट्स उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने कहा दैट्स हाउ वी गोना प्ले। उन्होंने अपने लिए डिसाइड किया, फिर उन्होंने टीम के प्लेयर्स के लिए डिसाइड किया, और वो उस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब उस चीज की, उस मीटिंग के जो ग्लिम्पसेस हैं वो अब आपको नजर आ रहे हैं। एक आपको 2024 में नजर आया, वर्ल्ड T20 टाइटल, एक आज आपको नजर आया चैंपियंस ट्रॉफी का वो।
देखिए अब इसकी अगर थोड़ी बैकग्राउंड में चले जाएं तो वो ये है कि जब आप कोई चीज डिसाइड करते हैं या आप कोई चीज ठानते हैं तो फिर उस पर आपको स्टिक रहना पड़ता है, उसके रिजल्ट्स आपको नजर आते हैं जो कि हमें नजर आ रहे हैं और ये प्राइम एग्जांपल है। अब आ जाए उनकी बैटिंग पे, तो उन्होंने अपने लिए रोल डिफाइन किया हुआ था, ठीक है, रिमार्केबल इनिंग्स, फाइनल मैच हो, आप चेज कर रहे हो और चेजिंग भी ऐसा हो कि आपके हाथ में मैच आ जाए, फिर भी यू आर प्लेइंग हाउ यू हैव डिसाइडेड कपल ऑफ इयर्स अगो। फिर उसके अगली साइड पे आ जाए तो ट्रस्ट योर प्लेयर्स, जिनको आपने ट्रस्ट किया है, उनको एम्पावर किया है, उनको मैसेज दिया हुआ है, इट्स प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इवॉल्व विद द गेम। इसीलिए आप उनके इंटरव्यूज में भी देखें तो वो आपको क्या कहते हैं, वो एक ही चीज नजर आती है, दैट आई हैव फुल फेथ इन माई प्लेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेथ भी है और उनके पास स्किल्स भी हैं जो उनके प्लेयर्स हैं, और उनको बनाया भी गया है, उनको प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं जहां पे उन्होंने वो स्किल को इम्प्रूव किया है, प्रेशर में कैसे डील करना है, तो उन्होंने एक प्रॉपर होमवर्क करके जो है यहाँ आए हैं, इसलिए अनबीटन है। उन्होंने सेकंड बारी भी ली, उन्होंने पहली बारी भी ली, उनको बीच में दूसरी टीम्स ने प्रेशराइज भी किया, उनके आउट करके भी किया, उनको अच्छे जो है बैटिंग में भी प्रेशराइज किया उनको, बट दे वर कीप कमिंग बैक इन अ गेम, और सारे गेम्स में आए। तो वो इसीलिए आप आते हैं कि जब आपका होमवर्क पूरा होता है और जब आपने पूरी प्रिपरेशन की होती है, इसीलिए मेरे ख्याल में वो आज टीम जो है वो इस जगह पे खड़ी हुई है। और हाफिज, अभी शोएब अख्तर ने भी कहा कि कंसिस्टेंसी की बात है, 3-4 साल से प्लानिंग नजर आ रही है। लास्ट 3 आईसीसी इवेंट्स में सिर्फ एक मैच हारे हैं इंडिया, वो था वर्ल्ड कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो इससे नजर आता है कि उनका एक किस तरह का रन चल रहा है। और अभी इंटरव्यू भी देख रहे थे मैच के बाद, विराट कोहली और शुभमन गिल खड़े हुए थे और एक लाइन मुझे ऐसी कैची लगी उसमें कि उन्होंने बोला कि शुभमन गिल को देख के लगता है कि अगले 8-10 साल के लिए वे इन गुड हैंड्स। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टैलेंट एंड पावर बेटन है वो बड़ी सिस्टमैटिक है और वो रिजल्ट्स में नजर आती है। देखिए उनका सिस्टम आपको बता रहा है। सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि इंडिया को मुबारकबाद देनी चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने एक यहाँ पे क्रिकेट खेली, एज ए फैन हमें बहुत खुशी हुई कि एक अच्छी टीम सब कॉन्टिनेंट की वो डोमिनेट कर रही है बिकॉज ऑफ द गुड स्किल्स। तो उनके सिस्टम की रिफ्लेक्शन है और कुछ भी नहीं है, उनके सिस्टम की राइट वे में राइट प्लानिंग की मैं बात करूंगा। और मैं पहले कह चुका हूं, दोबारा उसको दोहराऊंगा कि इंडिया इज प्लेइंग फॉर अ कॉज एंड दैट कॉज वाज टू विन आईसीसी ट्रॉफीज। इट नेवर हैपेंड बिफोर दैट कंसिस्टेंटली एंड दिस बंच ऑफ प्लेयर्स वांटेड टू डू दैट टू इंस्पायर न्यू जनरेशन एंड दे एक्सट्रीमली जस्टिफाइंग देयर टैलेंट, क्योंकि जो इनका टैलेंट है वो आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाला है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, और वो जस्टिफाई कर रहे हैं अपने टैलेंट को कि हम लोग आईसीसी ट्रॉफी जीतेंगे। That gives a strong legacy to the coming generations. Number 1, number 2, attracts a lot of sponsorship for the right reason. Number 3, अगर आप इनकी ओवरऑल इनकी पूरी ग्रोथ की तरफ जाएं तो ये एक कंप्लीट विन है एज ए टीम, नॉट एज इंडिविजुअल। रोहित शर्मा ने एज ए लीडरशिप जो भी रोल प्ले कर रहे हैं शानदार है। उनका जो चेंज ऑफ प्लेइंग स्टाइल है ये उनका कभी भी नहीं था, लेकिन ही वांटेड टू डू दैट, क्योंकि वो जब सेल्फलेस मोड में खेले हैं तो इंडिया की शक्ल बदल गई, इंडिया के खेलने का स्टाइल बदल गया। 2022 के एशिया कप से ये काम शुरू हुआ है। आप देखें आज तक दे आर विनिंग, सिर्फ एक फाइनल हारे हैं जो इनका दे शुड हैव विन दैट बट नहीं जीत सके। इंडिया के अंदर फाइनल हारे, उसके बाद वेस्ट इंडीज में जाके ट्रॉफी जीतते हैं T20 की, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इस मरतबा जीत के दिखाते हैं। तो दे प्लेइंग फॉर अ कॉज, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुझे ज्यादा तौर पर 70s की वेस्ट इंडीज, लेट 90s से लेके 2015 तक की ऑस्ट्रेलिया, और अब की अगर मैं बात करूं तो इंडिया इज डोमिनेटिंग फॉर द राइट रीजन, क्योंकि इनके स्किल्स की एवोल्यूशन जो है वो ऐसी है कि इनको कंडीशन की मोहताज ये टीम नहीं रही। ये स्टेज देखती है और अपने वेल डिफाइंड रोल को एज ए प्लेयर एग्जीक्यूट करती है फॉर द विनिंग कॉज। एंड 3 चैंपियंस ट्रॉफी टू देयर नेम नाउ। आई मीन कंसिस्टेंसी ऑब्वियसली ओवर अ डिफरेंट पीरियड, बट वही बात जो इन्होंने की कि एक कंसिस्टेंसी नजर आ रही है इनकी परफॉर्मेंस में अक्रॉस फॉर्मेट्स। अब ये होता है, कई टीम्स होती हैं जो आप कहते हो कि नहीं यार रेड बॉल की टीम है, कई टीम्स आप कहते हो व्हाइट बॉल की टीम है। इनकी टीम ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्लेयर्स डेवलपमेंट, जब हम बात करते हैं कि प्लेयर्स को डेवलप करना, इनको वो चीज भी आती है। अब जिस तरह ये सिकंदर जो एग्जांपल दे रहे थे शुभमन गिल का और विराट कोहली साथ खड़े हुए थे, तो विराट कोहली ने बीच में इंटरव्यू में ये बात की कि किस तरह से वो शुभमन गिल को हेल्प कर रहे हैं और एक पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। ओवरऑल दे वर स्टैंडिंग, यू कुड टेल कि एक मैसेज भी पास ऑन हो रहा है। सो इट्स वेरी क्लियर कि वो नीचे एक पूरी फैक्ट्री है
और वो नीचे जो एक जाता है तो दूसरा आ जाता है, एंड दे आर ऑल वेरी सपोर्टिव ऑफ ईच अदर एज वेल. दैट वाज एटलीस्ट एविडेंट फ्रॉम दैट इंटरव्यू दैट वी सॉ विद विराट. दे आर नॉट बीइंग इनसिक्योर, लेट्स पुट इट दिस वे. सही है ना? आई थिंक इनके पास कोई रजाक जैसा बैटिंग ऑलराउंडर नहीं था जो फास्ट बॉलिंग भी तेज कर ले और बैट भी कर ले. शायद अफरीदी था, अजहर नहीं था, निकाल लें. और हमारे पास बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंडर भी थे, बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर थे, हमारे कीपर थे. हमारे अगर पूरी इंडस्ट्री हमारी उठा के दे टीवी ड्रामा से क्रिकेट तक, हमने बहुत कुछ अचीव किया हुआ. ऐसा नहीं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ, बट यू ऑल गॉन अंडर ड्रेन रीजन आफ्टर 2000, लेट पोस्ट 2000. बट द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज उन्होंने डेवलप किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया. उनके स्पिनर्स क्या एक उन्होंने पॉट तैयार किया. उन्होंने फास्ट बॉलर उनके पास नहीं थे, उनके फास्ट बॉलर तैयार किए गए. उनकी अकेडमीज बनाई गई. उनकी अगर मद्रास से लेके बॉम्बे तक आए, उनका एक सेटअप देखें आप, इट्स जस्ट अमेजिंग. उनके रिकूपरेशन सेंटर देख लें आप, उनके रिहैब सेंटर्स देख लें, उनकी इकोनॉमी देख लें, उनकी लिटरली रणजी से लेके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से लेके अप टू दिस लेवल देख लें. उसके बाद पूल बहुत बड़ा है उनके पास आ गया. इट वाज नॉट द केस बैक इन 2000. Pakistan had the luxury because we had, luckily we had the players just वो आ गए सारे, you know. And the thing is, I think it's just a reflection that you know कि उन्होंने सही डायरेक्शन में ठीक बंदों को ठीक ऊपर आने दिया. उसके बाद आने के बाद I think वो अब सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज को, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं. और मेरे ख्याल में यार देयर आर वे टू गुड ऑफ अ टीम राइट नाउ एज अ बैटिंग यूनिट. वो रोहित शर्मा को निकाल सकते थे, ठीक है, वो विराट कोहली को भी निकाल सकते थे, उन्होंने नहीं किया. उन्होंने एक एग्जाम्पल रहने दी कि यार हमने अपने बड़े प्लेयरों को नहीं निकालना ताकि बच्चे सीख सकें. शुभमन सीख रहा है ना, विराट को देख रहा है ना, वो 80-82 कर रहा है, वो शुभमन देख रहा है. सो उन्होंने अपनी एग्जाम्पल ड्रेसिंग रूम में ठीक रखी और उनके सिस्टम ठीक रखे, इकोनॉमिक सेटअप्स ठीक रखे. बट यू नो अगेन आई रियली थिंक दैट यू नो दे आर ऑन द अप. और इनकी जो प्रोग्रेशन है वो डे वन से नहीं है, विच लास्ट 20-25 ईयर्स से है. और अगर आप कंसिस्टेंटली 2011 से आप उनको देखना चाहिए, 2007 का वर्ल्ड कप से देखना शुरू करें, ऑल द वे 2025 तक देखें, तो उनकी प्रोग्रेशन में बेहतरी ही है. कहीं ऐसा कोई डाउनफॉल आप नहीं देखा जहां पे आप कहें यार वो गिर गए. गिरे नहीं, वो ऊपर ऑन द अप ही है. सो आई थिंक इट्स राइट सेट ऑफ अ मैनेजमेंट एंड द राइट सेट ऑफ अ माइंडसेट दैट यू इन्वेस्टेड इन द राइट प्लेस एंड वो पे ऑफ कर रहा है. ठीक है, वही बात है जो सब बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं या सिस्टम की बात कर रहे हैं कि होमवर्क किया हुआ था. जिस तरह की इनको रिसोर्सेज दिए, आप लोगों ने कहा बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स, उन्होंने ऐसे बॉलर्स लिए जो हॉर्सेस पर कोर्सेज है, चाहे एक ही जगह खेल रहे हो ना खेल रहे हो, व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ देम, उस तरह की सिलेक्शन हुई. और मजेदार बात यह है कि मैच आफ्टर मैच, जिस तरह अभी हफीज ने भी बोला कि रोहित ने जिस तरह से सेल्फलेस खेला है, आज भी 76 बना 83 पे, ऑपोजिशन नोज ही इज गोइंग टू अटैक, लेकिन उसको काउंटर कोई भी नहीं कर पाया. देखिए बिल्कुल, एक तो इंटेंशन बहुत क्लियर है और स्किल लेवल बहुत हाई है. जिस तरह की शॉट्स वो खेलते हैं, वो आप किसी बैटर जिसके पास वो स्किल नहीं, आप उसको नहीं कह सकते तुम जाके ऐसे अटैक करो. वो स्किल लेवल उनका बहुत ज्यादा हाई है, बहुत जल्दी लेंथ को पिक भी करते हैं और फिर बहुत उनके पास ज्यादा टाइम होता है, फिर लेट भी खेल सकते हैं. तो ये दोनों चीजें जब आपके पास इस तरह की, वो फास्ट हैंड्स भी हैं, डाउन द विकेट कब से खेलने की कोशिश कर रहे हैं. और आज अपने इंटरव्यू में कह भी रहे थे ये मेरा नेचुरल वे नहीं है, खुद कह रहे थे, बट क्योंकि टीम के लिए, एक बड़े कॉज के लिए वो खेल रहे थे. बहुत ही आउटस्टैंडिंग. ये अपनी लेगेसी छोड़ने वाली बात है कि आपने कर लिया अचीव जो अपने लिए करना था, डबल हंड्रेड्स भी कर ली, सब कुछ कर लिया. अब व्हाट आर यू गिविंग बैक टू योर कंट्री, एंड दैट्स द इंटेंट दैट इज गिविंग बैक, दैट्स द ब्रांड ऑफ क्रिकेट. कि जाने से पहले विराट ने भी बात की कि जी वी वांट टू लीव द ड्रेसिंग रूम इन अ बेटर स्पेस. सो डेफिनेटली दिस नॉक, द नॉक इन वेस्ट इंडीज जो सेमीफाइनल, वो ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला, और भी इस तरह के नॉक्स इनके हैं जिसमें ये बता रहे हैं कि नो वन इज बिगर देन द गेम. और मैं अपनी विकेट जो है, मैं अपनी टीम के लिए हर वक्त रिस्क करने को तैयार हूँ. तो जब इस तरह की इन्वायरमेंट आप करते हैं, और शोएब भाई की बात में मैं ऐड जरूर करूंगी कि बहुत अच्छी इन्होंने बात की कि जसवाल बाहर बैठे हैं, स्काई बाहर बैठे हैं, ऋषभ पंत बाहर बैठे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, अभिषेक बैठे हैं, पर वो लोग रिस्पेक्ट देते हैं अपने सीनियर्स को. ऐसा नहीं होता कि बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है तो 2-3
गायब हो गए या बिल्कुल टूर्नामेंट से 1 महीना पहले वापस टीम में आए, तो वो एक कंटिन्यूटी से चलते हैं, सबको पता होता है कि ये मेरा रोल है और मैं इसी रोल में रहूंगा, तो फिर वो प्लेयर्स भी वापस आके उसको बैक करते हैं मैनेजमेंट को। तो ये सारी फंक्शनल जो चीजें हैं ये ठीक होनी चाहिए, तभी आपको इस तरह के कंसिस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज जो कहा जा रहा था कि जी नो ट्रैवल एडवांटेज है, नो ट्रैवल एडवांटेज है, तो ये तो अगर लाहौर में खेलते तो ये वहां पे भी जीत जाते, मानेंगे? इज इट लाइक वुड यू एग्री विद दैट और वुड यू से कि मतलब इन टर्म्स ऑफ द टीम इस वक्त ये बात करना मुझे समझ में नहीं आएगा, वेरी ऑनेस्ट बताऊं। दे वन द ट्रॉफी राइटली सो बिकॉज दे डोमिनेटेड ऑल द वे। उन्होंने पहले बैटिंग भी की, बाद में भी की, उन्होंने भी ट्रैवल किया। ये जो अगर फर्ज करें 1.5 घंटे की फ्लाइट किसी ने ले ली यहाँ से कराची से वहां जाने की, तो मेरा ख्याल वो इस मौके पे बात करना इररिलेवेंट लगता है। मैं ये बात कर रही हूँ कि उनकी टीम इतनी ज्यादा बैलेंस्ड है कि इस वक्त उनको दुनिया के किसी भी कोने में खिला लो तो वो शायद अनकंडीशनल बेस्ट है ना ये एक बात ये हो रही है कि वुड यू थिंक कि उन्होंने अपनी बेसिस इस तरह से कवर किए, टीम डेवलप ऐसे की है कि वेन्यूज आर नाउ नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स क्रेडिट टू देम। देखिए, या तो सिर्फ अगर उन्होंने क्रिकेट इंडिया में जीती हो या यूएई में जीती हो तो फिर आप बोल सकते हैं यार दूसरे वेन्यूज पे भी खेलना चाहिए था। उन्होंने तो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराया है, उन्होंने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाके हराया है, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में जाके हराया है, तो पीछे तो कुछ बचा नहीं है। देखें, हर चीज लड़ी एक ही जगह पे कनेक्ट होती है जाके, वो ये है कि राइट प्लानिंग, फिर उसकी राइट एग्जीक्यूशन, और लोग जो रखे थे उन्होंने पूरा अपना होमवर्क अच्छा किया। पहले आपको केपेबल लोग रखने हैं, फिर उनकी आपने सुननी है, क्योंकि केपेबल लोग ही आपको प्लान बना के देते हैं ना। ऐसा तो नहीं होता कि जो चेयरमैन है वो रखेगा लोगों को और चेयरमैन ही जो है वो, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अगर आप जब केपेबल लोगों को रखते हैं तो फिर वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आगे से रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना। उन्होंने लॉन्ग रन दिया, राइट लोगों को लेके आए, फिर उसके बाद उनको रिजल्ट्स जो है वो अब जाके नजर आ रहे हैं। देखिए, ये बड़ी आसान चीजें होती हैं, ऊपर ऊपर से कहना जी उनका ट्रैवल नहीं हुआ। मैं मानता हूं कि ट्रैवलिंग जो है वो आपको इरिटेट करती है, फ्रस्ट्रेट करती है, वो होता है, बट लेकिन जब आपके पास क्लैरिटी होती है तो उस तरह आपको नहीं करती किसी भी एथलीट को, क्योंकि आपको पता है कि आपने ये चीजें करनी है। तो अगर इसको उस चीज के साथ मिलाना, जैसे लास्ट टाइम आ गया था कि बॉल के अंदर जो है जी चिप डली हुई है, तो ये भी वही मैं इसको बोलूंगा कि ये ऐसी कोई चीज नहीं है, सिर्फ ये है कि आपने यू गॉट टू प्ले गुड क्रिकेट एंड दे हैव प्लेड गुड क्रिकेट थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और उनके देखें, उनके जो प्लेयर्स हैं, लीडर तो नहीं ना आके उसने बॉलिंग की, अगर 2 बैटर्स अच्छा खेल रहे थे, उन्हीं स्पिनर्स ने आके बॉलिंग की ना, दे वर कंसिस्टेंट। जो बाकी के स्पिनर्स ने स्ट्रगल की यूएई में जाके, वो कंसिस्टेंट नहीं थे। आज भी अगर आप देखें रचिन को या आप उसको सैटनर को भी देखें, दे वर इनकंसिस्टेंट। कभी वो बहुत ज्यादा आगे बॉल कर रहे थे, कभी वो बहुत ज्यादा शॉर्ट बॉलिंग कर रहे थे। उनके स्पिनर्स जो हैं इंडिया के, वो कंसिस्टेंटली जो है एक अच्छी जगह पे बॉलिंग कर रहे थे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, इसीलिए उनको वो सक्सेस मिली। और देखें, ये जो जसवाल की बात की आपने, या जो उनकी T20 की टीम है, वो बड़े टैलेंटेड है, बट वो लॉन्ग रन के लिए अभी वो उस तरह नहीं है। तो वो मंजे हुए प्लेयर, ओडीआई क्रिकेट जीतने के लिए आपको लॉन्ग रन के लिए स्किल चाहिए। आपको 2 ओवर अच्छे खेलना, 4 ओवर अच्छे बैटिंग में या 2 ओवर अच्छे कराना, उससे आप वनडे क्रिकेट नहीं जीत सकते। इसीलिए वो प्लान आउट करते हैं चीजें। जब उनकी प्रोडक्ट रेडी हो जाती है फिर वो उसको अगले फॉर्मेट में डालते हैं, जब वहां रेडी होती है फिर वो उसको अगले फॉर्मेट में डालते हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल में ये उनके बेस्ट थे। जो ओडीआई क्रिकेट में आपने देखा 1 से लेके 8 तक किसी पे भी प्रेशर पड़ रहा है बैटिंग में, वो आगे अपना जो है परफॉर्म कर रहा है। अगर बॉलिंग में प्रेशर पड़ रहा है, वो किसी को भी रोहित शर्मा लेके आ रहा है, वो वहां आके एग्जीक्यूट कर रहा है चीजें, उस सिचुएशन को वो जितवा के दे रहा है आपको। तो इसीलिए एंड ऑफ द डे फिर आपको जो है रिजल्ट्स आपकी फेवर में जाते हैं जब मैच जीतने हारने की बात आती है। बिल्कुल वही बात हो जाती है कि जब इतनी अच्छी आपकी प्रेपरेशन हो और स्किल्स हो आपके पास, जो कि आज हमें नजर आई, स्पेशली फ्रॉम देयर स्पिनर्स लाइक शोएब राइटली पॉइंटेड आउट कि बहुत ज्यादा वैरायटी है एंड वो नजर भी आई परफॉर्मेंस। तो फुल क्रेडिट टू देम, आई थिंक दे वर एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट। इस नोट पे हम लेते हैं छोटी सी